नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन एसएलआर। देखिए एसएलआर फिर आ गया, एसएलआर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सिंपल, जो सीआरआर बढ़ाने से होगा वही एसएलआर बढ़ाने। एसएलआर और सीआरआर में फर्क क्या है, वो उस क्वेश्चन में पता नहीं क्या गड़बड़ी था, लेकिन यहाँ पे हम एसएलआर सीआरआर में फर्क आपको बता देते हैं। देखिए सीआरआर क्या है कि इसको कैश में रखना है, एसएलआर में क्या है कि जरूरी नहीं कैश में रखिए, आप कैश में रखिए, बॉन्ड्स में रखिए, मतलब वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखिए, गोल्ड में रखिए, ठीक है, किसी में भी रखिए, फॉरेन करेंसी में रखिए, लेकिन अपने पास रखिए, और सीआर में कैश में रखिए। ये बैंक्स के पास खुद रखता है, अपना बैंक्स खुद रख सकता है, ये आरबीआई के पास रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीएल तो होगा क्या, अगर पैसे ज्यादा सीएलआर एसएलआर रखने बोल दे तो बैंक्स अपना डिपॉजिट्स में से उनको कुछ परसेंटेज रखना पड़ता है, शायद अभी 18% है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन उतना पैसा बैंक को साइड कर देना पड़ता है, मतलब उसको लोन के रूप में वो आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो अगर सीएलआर एसएलआर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, बैंक से मोर फंड्स अवेलेबल फॉर लेंडिंग, नहीं, लेस फंड, बैंक से फ्यूअर फंड अवेलेबल फॉर लेंडिंग, अगर इंक्रीज कर जाएगा। वही यहाँ पे डिक्रीज हो जाता तो ये आंसर हो जाता है, लेकिन इंक्रीज है तो ये हो। व्हाट हैपेंस टू इन्फ्लेशन व्हेन द आरबीआई इंक्रीजेस बोथ सीआरआर एंड एसएलआर। देखिए फिर से वही आ रहा है कि अगर आरबीआई दोनों सीआरआर एसएलआर बढ़ा दे तो इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सीआरआर एसएलआर अगर इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा, लेंडिंग कम जाएगा मार्केट में, लेंडिंग गिर जाएगा, मतलब लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा तो मनी सप्लाई घट गया मार्केट में, मनी सप्लाई घटेगा तो इन्फ्लेशन घटेगा, ये आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन डिक्रीजेज ड्यू टू रिड्यूस लिक्विडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स कैन बैंक यूज टू मीट एसएलआर रिक्वायरमेंट्स। हाँ देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो हम लोग बोलते हैं, एसएलआर रिक्वायरमेंट करने के लिए कैश में रखने की जरूरत नहीं है, गोल्ड रख सकते हैं, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं, हम लोग बात किए थे। इफ द आरबीआई लोअर्स द सीआर, अब देखिए आरबीआई सीआरआर घटा दिया, अभी तक इंक्रीज वाला पढ़ रहे थे, अब लोअर कर दिया, तो लोअर कर दिया क्या होगा, हम लोग आपको बताएं कैश रिजर्व रेशियो अगर कम कर दिया तो आरबीआई आरबीआई के पास बैंकों को कम पैसा जमा रखना पड़ेगा कैश में, तो कम पैसा रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, उसके पास ज्यादा पैसा रहेगा लोन देने के लिए, लोन देगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज कर गया, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और और हाँ एक बात और, वैसे क्वेश्चन है क्या, रिड्यूस लिक्विडिटी एंड हायर इंटरेस्ट, ये तो गलत हो गया, ये तो सीआरआर के इंक्रीज करने पे होगा ना कि लिक्विडिटी घटेगा, इंक्रीज लिक्विडिटी एंड लोअर इंटरेस्ट, देखिए ये आंसर होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, क्यों लिक्विडिटी बढ़ेगा, लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, अवेलेबल मनी जो किसी फॉर्म में जो जल्दी लिक्विडिफाई हो जाए चीजों। तो देखिए लिक्विडिटी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा भाई, सीआरआर जो है वो घट गया, अब बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ा, तो बैंक जो है, बैंक का लेंडिंग इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा लोन दे सकता है, इंक्रीज कर जाएगा, तो लेंडिंग इंक्रीज कर जाएगा तो भैया मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए एक बात और, आप लोग को हम बताया कि सीआरआर घट, अब लेंडिंग इंक्रीज करेगा तो बैंकों का ज्यादा पैसा है, तो वो जो है अपना कम इंटरेस्ट